राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ स्कूटी पर चल रही लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की हर 2 मिनट पर पीछे मुड़कर देखती और मुस्कुरा देती। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी मदद कर रही है या बस उसे चिढ़ा रही है। कुछ दूर चलने के बाद लड़की ने अपनी स्कूटी एक चाय की दुकान के पास रोकी। राहुल ने भी पास आकर अपनी बाइक रोकी। ये ऑफिस तो नहीं लगता? राहुल ने उसे देखते हुए कहा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन ऑफिस जाने से पहले एक प्याली चाय जरूरी है। यहाँ की चाय सबसे अच्छी है। चलो, बैठो। पर मुझे देर हो रही है, राहुल ने घबराते हुए कहा। लड़की ने अपनी आंखें घुमाईं और बोली, अरे बाबा, ऑफिस 9 बजे खुलता है, अभी 15 मिनट है, चिंता मत करो। और वैसे भी पहले दिन चाय के बिना काम करने का मूड कैसे बनेगा? राहुल को उसकी बात में थोड़ा दम लगा। उसने चाय का ऑर्डर दिया और दोनों एक टेबल पर बैठ गए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने पूछा। राहुल, उसने धीरे से कहा। राहुल, छोटे शहर से आए हो है ना? लड़की ने अंदाजा लगाया। हाँ, चंदनपुर से, लेकिन तुमने कैसे जाना? राहुल ने हैरानी से पूछा। लड़की ने शरारती हंसी के साथ कहा, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है वो हल्की घबराहट। ये गूगल मैप्स पर बार बार झांकना और ट्रैफिक सिग्नल पर फोन गिरा देना, ये सब साफ बता रहा है कि तुम यहां नए हो। राहुल ने शर्माते हुए कहा, हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है इस शहर में। सब कुछ बहुत तेज है और लोग सब बहुत अलग हैं। लड़की ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, यहां हर चीज तेज है, लेकिन यहां के लोग दिल से अच्छे होते हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैं हूं आशना, तुम्हारी नई दोस्त, अगर तुम चाहो तो। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दोस्त? इतने जल्दी? आशना ने तुरंत जवाब दिया। अरे, शहर में लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें ऑफिस पहुंचा रही हूं, ये कम दोस्ती के लिए काफी नहीं है? चाय खत्म करने के बाद दोनों फिर से अपनी अपनी सवारी पर बैठ गए। ऑफिस के रास्ते में आशना ने राहुल से ढेर सारी बातें की, उसके परिवार के बारे में, शहर के बारे में और अपनी जिंदगी के मजेदार किस्से। तो तुम छोटे शहर के लड़के हो, लेकिन बड़े बड़े सपने लेकर आए हो, सही पकड़ा? आशना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, राहुल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आखिरकार वे ऑफिस पहुंचे। बाहर खड़े होकर आशना ने कहा, चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे टीम लीडर से मिलवाती हूं। डरो मत, मैं हूं ना। राहुल ने ऑफिस के बड़े ग्लास दरवाजे को देखते हुए गहरी सांस ली। शुक्रिया, आशना। अगर तुम न होती तो शायद मैं अभी भी गूगल मैप्स के साथ उलझा होता। आशना ने उसकी ओर देखकर कहा, कोई बात नहीं, छोटे शहर के लड़के। वैसे तुम मुझे दिलचस्प लगते हो, देखते हैं ऑफिस में कैसा परफॉर्म करते हो। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा हलचल हो रही थी। शायद ये शुरुआत थी एक ऐसी कहानी की जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ऑफिस के अंदर कदम रखते ही राहुल को लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। ऊंची ऊंची दीवारें, चमचमाती फर्श और हर जगह लोग लैपटॉप पर झुके हुए। यह माहौल उसके कस्बे से बिल्कुल अलग था। आशना ने उसे रेस्पेशन की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले रजिस्टर में साइन करो, फिर तुम्हें तुम्हारी टीम लीडर निधि से मिलवाती हूं। वो थोड़ी सख्त हैं, लेकिन अगर तुम ठीक से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल ने झिझकते हुए साइन किया। तुम्हारी टीम लीडर कैसी है? मतलब, वो मुझसे बात करने में कोई गलती तो नहीं निकालेंगी? आशना हंसी और बोली, अरे, निधि तुम्हें खा तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, पहली बार मिलने पर थोड़ा डांट सकती है। बस इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना। राहुल ने राहत की सांस ली और दोनों लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट के अंदर आशना ने राहुल की तरफ देखा और कहा, वैसे तुम्हें सूट पहनना चाहिए था। ये चेक वाली शर्ट और जीन्स ऑफिस लुक के हिसाब से थोड़ा अलग है। राहुल ने लिफ्ट के शीशे में खुद को देखा और हल्के से झेंपते हुए कहा, मैंने सोचा कैजुअल रहना सही होगा, शायद अगली बार सूट पहन लूंगा। आशना मुस्कुराई और मजाक में बोली, अच्छा है, वैसे भी बड़े शहर के लड़कों की तरह बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। टीम के सेक्शन में पहुंचते ही
राहुल को चारों तरफ हलचल महसूस हुई। लोग काम में व्यस्त थे, लेकिन बीच बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था। आशना ने राहुल को निधि से मिलवाया। निधि, ये हैं राहुल, हमारी टीम के नए मेंबर। थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन काम में अच्छे लगते हैं। ध्यान रखना। निधि, जो एक तेज तर्रार और प्रोफेशनल दिखने वाली महिला थी, ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है राहुल, यहां परफॉर्मेंस मायने रखती है, न कि शर्मीलापन। चलो, तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखाती हूं। राहुल ने हल्का सिर झुकाकर हामी भरी और उसके पीछे चल पड़ा। अपनी डेस्क पर पहुंचते ही उसने देखा कि आशना पहले ही वहां खड़ी थी। कहो तो तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखवा दूं? आशना ने शरारत भरे अंदाज में पूछा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं यहां काम करने आया हूं, पार्टी करने नहीं। राहुल ने गंभीरता से जवाब दिया। ओह, छोटे शहर के लड़के इतने सीरियस क्यों होते हैं? आशना ने मजाक करते हुए कहा। पहले दिन का काम राहुल के लिए थोड़ा भारी था, लेकिन लंच ब्रेक ने माहौल हल्का कर दिया। आशना ने उसे कैफेटेरिया में बुलाया, जहां उसकी टीम के कुछ और लोग पहले से मौजूद थे। राहुल, मिलो मेरी टीम के पागल लोगों से। ये हैं अमित, जो हर दूसरे दिन डाइटिंग का बहाना करते हैं, लेकिन समोसे खा जाते हैं। और ये है पायल, जो एक दिन भी बिना चाय के जिंदा नहीं रह सकती। अमित ने तुरंत समोसा उठाकर कहा, अरे, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि मजे खत्म हो जाएं। और वैसे भी राहुल भाई, बड़े शहर में जीने के लिए कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। पायल ने चाय का कप उठाकर कहा, और चाय तो यहाँ की जान है, बिना चाय के दिमाग नहीं चलता। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग तो पहले से ही मजे कर रहे हैं। लगता है मैं जल्दी इस माहौल में फिट हो जाऊंगा। लंच के दौरान आशना ने राहुल को ऑफिस की मस्ती भरी बातें बताईं। कैसे अमित हर शुक्रवार को गाने गाकर सबको परेशान करता है, और कैसे निधि हर सोमवार को सबकी क्लास लगाती है। तुम्हारे छोटे शहर में भी ऐसा ही माहौल होता है? आशना ने चुटकी ली। नहीं, वहां ऑफिस में लोग ज्यादा बात नहीं करते। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन अच्छा लग रहा है, राहुल ने जवाब दिया। काम खत्म होने के बाद जब राहुल ऑफिस से बाहर निकला, तो आशना गेट पर खड़ी थी। तो पहले दिन कैसा रहा? उसने पूछा। बहुत अच्छा। तुम्हारी वजह से सब कुछ आसान लग रहा है। धन्यवाद, राहुल ने ईमानदारी से कहा। आशना ने हंसते हुए कहा, अरे, शुक्रिया वुक्रियां छोड़ो। अब धीरे धीरे शहर की जिंदगी के मजे लेना सीखो। और हां, कल टाइम पर आना। देर हुई तो मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूं। राहुल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी बाइक स्टार्ट की। लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या आशना का यह बिंदास अंदाज सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेगा, या यह कुछ और बनने वाला है? अगले कुछ हफ्तों में राहुल ने अपने काम में ढलना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक ऑफिस की भागदौड़ के बीच आशना के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वह हर सुबह उसे ऑफिस के बाहर इंतजार करती, उसे हल्के फुल्के ताने मारती और फिर रास्ते भर मस्ती करती। राहुल, जो शुरू में थोड़ा शर्मीला था, अब उसके साथ खुलकर हंसने लगा था। एक दिन राहुल अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहा था। निधि ने उसे एक प्रोजेक्ट सौंपा था, जिसे वह पूरा करने में थोड़ा घबरा रहा था। राहुल, इस फाइल को जल्दी से अपडेट कर दो, शाम तक मुझे चाहिए, निधि ने आदेश दिया। जी मैम, मैं कर लूंगा, राहुल ने थोड़ी घबराहट से कहा। आशना, जो पास की सीट पर बैठी थी, यह सब सुन रही थी। जैसे ही निधि चली गई, वह राहुल के पास आई। क्यों भाई, पसीने क्यों छूट रहे हैं? फाइल उठाने में इतना डर क्यों? आशना ने चुटकी ली। डर नहीं लग रहा, बस काम सही तरीके से करना चाहता हूं, राहुल ने गंभीरता से जवाब दिया। ओह, तो छोटे शहर के लड़के बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन एक छोटी सी फाइल से डर जाते हैं? आशना ने हंसते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर हंसने का बहुत शौक है ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए पलटवार किया। अरे, मजाक कर रही हूं। चलो बताओ, इस फाइल में मदद चाहिए क्या? आशना ने उसे देखते हुए कहा। राहुल ने हल्के से सिर हिलाया और दोनों फाइल पर काम करने लगे। कैफेटेरिया में लंच ब्रेक का वक्त था। पूरी टीम एक साथ बैठी थी। आज माहौल कुछ ज्यादा ही मजेदार था, क्योंकि पायल ने अमित को उसकी डाइट पर ताना मार दिया था।
अमित, तुम हर दिन कहते हो कि आज से सिर्फ सलाद खाऊंगा, लेकिन प्लेट में समोसे और छोले भटूरे ही दिखते हैं। पायल ने चुटकी ली। अमित ने बुरा मानने का नाटक करते हुए कहा, अरे, ये सब एनर्जी के लिए है, और वैसे भी डाइट करने के लिए दिमाग चाहिए, जो मैं हर दिन इस्तेमाल करता हूं। पूरी टीम हंस पड़ी। राहुल, जो अभी तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा, अमित भाई, अगर खाने का इतना ही शौक है तो हमारे चंदनपुर आओ। वहां के लड्डू और जलेबी खाकर अपनी डाइटिंग भूल जाओगे। राहुल के इस मजाक पर सभी हंसने लगे। आशना ने कहा, वाह राहुल, अब तो तुम भी शहर के मिजाज में ढलने लगे हो, मजाक भी करने लगे हो। शहर का असर है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन ऑफिस के बाद आशना ने राहुल से पूछा, क्या तुमने कभी बंगलुरु की नाइट लाइफ देखी है? नहीं, वैसे भी मैं जल्दी सोने का आदी हूं। छोटे शहरों में रात 9 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, राहुल ने जवाब दिया। ओह राहुल, तुम्हें शहर में जीने का तरीका सिखाना पड़ेगा। आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें असली बंगलुरु दिखाती हूं। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आशना के बार बार कहने पर वह मान गया। शाम को आशना उसे शहर के एक फेमस कैफे में ले गई। वहां का माहौल पूरी तरह से अलग था। तेज म्यूजिक, रंगीन लाइट्स और लोग हंसी मजाक में डूबे हुए। यहां तो सब किसी दूसरी ही दुनिया में है, राहुल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यह शहर की खासियत है, लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन शाम को जिंदगी जीना नहीं भूलते, आशना ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल को यह माहौल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आशना की कंपनी में वह धीरे धीरे सहज हो गया। दोनों ने साथ में कॉफी पी और आशना ने उसे शहर के मजेदार किस्से सुनाए। कैफे से बाहर निकलते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों छतरी के बिना ही भीगते हुए सड़क पर खड़े थे। अब क्या करें? राहुल ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बारिश को एंजॉय करो, आशना ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। राहुल ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने खुद को बारिश में बहने दिया। दोनों ने सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हुए हंसी मजाक किया। राहुल, तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसे लोग इस शहर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तुम्हारी सादगी में कुछ खास है, आशना ने अचानक कहा। राहुल थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुराया और कहा, और तुम्हारी जिंदगी में वो बेफिक्री जो हर किसी को जीने की वजह देती है। उस रात दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। बारिश की बूंदों के साथ उनके दिलों में भी एक नया एहसास जन्म लेने लगा। राहुल और आशना की दोस्ती अब ऑफिस की सीमाओं से बाहर निकलकर शहर की सड़कों तक फैल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ इतना सहज हो चुके थे कि हर दिन की शुरुआत और अंत उनके बिना अधूरी लगने लगी। एक दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन आशना थोड़ी अनमनी लग रही थी। राहुल ने महसूस किया कि उसकी चुलबुली बातें आज कहीं गायब थीं। क्या हुआ आशना? आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, राहुल ने धीरे से पूछा। कुछ खास नहीं, बस यूं ही, आशना ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन राहुल इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। ब्रेक के दौरान उसने जोर देकर पूछा, देखो, अगर तुम मुझसे बात करोगी तो शायद हल्का महसूस करोगी। हम दोस्त हैं और दोस्तों को अपनी परेशानियां बतानी चाहिए, आशना ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राहुल, कभी कभी लगता है कि मैं जो चाहती हूं वो मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा। ऑफिस की भाग दौड़, फैमिली प्रेशर और ये सब मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। राहुल ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो आशना। मुझे लगता है जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है तुम उससे लड़ सकती हो, और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। आशना ने उसकी आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दी। ये पहली बार था जब राहुल ने उसे इतना संजीदगी से देखा था। उस शाम राहुल ने सोचा कि आशना का मूड हल्का करने के लिए उसे कहीं घुमाने ले जाए। चलो, आज एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, राहुल ने कहा। सरप्राइज? क्या बात है, छोटे शहर के लड़के, अब तो तुम बड़े शहर की आदतें सीखने लगे हो, आशना ने मजाक में कहा। राहुल उसे एक छोटे से शांत झील के किनारे ले गया, जहां शहर की चकाचौंध से दूर सुकून का माहौल था। वाह, यहां तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें यह जगह कैसे पता चली?
आशना ने पूछा। बस तुम्हारे जैसा कोई खास इसे जानता होगा और उसने मुझे बताया, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों वहां घंटों बैठकर बातें करते रहे। राहुल ने उसे अपने कस्बे की कहानियां सुनाईं और आशना ने अपने बचपन के मजेदार किस्से। जैसे जैसे रात हुई, आशना ने अचानक राहुल की ओर देखा। तुम बहुत अच्छे हो राहुल। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मुझसे इतनी समझदारी और सादगी से बात कर सकता है। तुम अलग हो बाकी लोगों से, आशना ने कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने मुझे दिखाया कि जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में भी जिया जा सकता है। मुझे लगता है हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ खास सिखाया है। उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा एहसास जन्म लेने लगा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दोस्ती से आगे की कहानी कह रहा था। जब वे वापस लौटने लगे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर खड़े थे। पता है, बारिश हमेशा मुझे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल देती है, आशना ने कहा। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और शायद ये पल भी उनमें से एक होगा। दोनों ने उस पल को महसूस किया, बिना किसी शब्द के, बिना किसी वादे के, लेकिन एक अनकही कसम के साथ। राहुल और आशना के बीच की दोस्ती अब हर गुजरते दिन के साथ गहरी हो रही थी। दोनों को यह एहसास हो रहा था कि उनकी मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी, लेकिन उनके रिश्ते में अभी भी एक खामोशी थी जो दोस्ती से आगे बढ़ने के लिए एक ठोस कदम का इंतजार कर रही थी। राहुल अक्सर खुद से सवाल करता था कि क्या उसकी और आशना की दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेगी। वह जब भी आशना को हंसते हुए देखता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। एक दिन ऑफिस की बालकनी में बैठकर राहुल ने अमित से बात की। अमित, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि किसी के बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, लेकिन तुम उसे बता नहीं पा रहे? अमित ने हंसते हुए कहा, भाई, प्यार हो गया है, ये तो पक्का है। अब बात यह है कि तुम उसे कब बताओगे। मुझे डर है कि अगर मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी और वो मुझसे दूर हो गई तो? राहुल ने चिंता जताई। जो भी करना है सोच समझ कर करना, लेकिन एक बात याद रखना, जो दिल में हो उसे हमेशा कहना चाहिए, वरना वो पछतावा बन जाता है, अमित ने गंभीरता से कहा। दूसरी तरफ आशना भी राहुल के बारे में सोचने लगी थी। उसके साथ बिताया हर पल उसे खास लगता था, लेकिन वह इस उलझन में थी कि क्या राहुल भी उसे उसी नजर से देखता है। एक शाम पायल ने उससे पूछा, आशना, क्या तुम्हें राहुल पसंद है? आशना चौंक गई। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ बदल गया है जब से राहुल तुम्हारी जिंदगी में आया है। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? पायल ने सीधा सवाल किया। आशना थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, राहुल के साथ सब कुछ खास लगता है। राहुल ने आखिरकार तय कर लिया कि वह आशना को अपने दिल की बात बताएगा। उसने एक खास दिन चुना और आशना को झील के किनारे मिलने के लिए बुलाया, जहां वे पहले भी गए थे। आज कुछ खास है? आशना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, राहुल ने हल्के से कहा। दोनों झील के किनारे बैठे। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आशना, जब से मैं इस शहर में आया हूं, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दिखाई है। तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है और मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आशना उसकी आंखों में देखती रही। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। राहुल, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, लेकिन